और अब नाज़रीन ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नहीं मिलती नजीर। यतीम तलबा में कंबल और स्कूल बैग्स की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर शहबाज गौर का खिताब। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के ज़िमन में तेलंगाना भर में तकारीब का एहतमाम। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स किए गए मुनक्किद। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला पहुंचे कानपुर। इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। वज़ीर आज़म मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। 46 साल तक पार्टी से वाबस्ता रहने के बाद कांग्रेस को कहा खैरबाद। बैंक घपले में अब तक कोई गिरफ्तारी न होना मुल्क के अवाम में शुबहात कर रहा है पैदा। बीएसपी सरबराह मायावती की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की गैर कानूनी तौर पर निकासी का मामला। रांची में खुसूसी सीबीआई अदालत ने मंगल को लालू को ठहराया कसूरवार। और अमेरिका का अफ्रीकी ममालिक को 50 लाख कोविड वैक्सीन का दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। और खबर तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह की 3 रोज़ा तकारीब के मौके पर समाजी सरगर्मियां अंजाम देने रियासती वजीर आईटी हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव की अपील पर रद्द अमल जाहिर करते हुए महबूबनगर जिला मुस्तखिर के एनुगोंडा इलाके में वाक़ई यतीम खाने में तलबा में कंबल और स्कूल बैग्स के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत के किट्स रियासती वजीर स्पोर्ट्स शहबाज गौर ने तकसीम किए। इस प्रोग्राम में जिला ग्रंथालय के सदर नशीन राजेश्वर गौर के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज गौर ने कहा कि सेवा प्रोग्राम्स के जरिए आवाम की खिदमत की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाए जाने के बाद रियासत में केसीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से कई एक फलाही और बहबूदी स्कीमात मुतारिफ करवाई गई, जिनकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। हुकूमत तमाम तबकात की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला की सालगिरह तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने की जरूरत है। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामा राव की हिदायत पर वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के ज़िमन में शहर हैदराबाद समेत रियासत भर में मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चुनांचे मादापुर में वाक़ई यतीम खाने के तलबा में दोपहर के खाने का अहतमाम किया गया। इस मौके पर हफीजपेट मादापुर डिवीजन कॉर्पोरेटर वी पूजिता जगदीश्वर गौर के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामा राव की हिदायत पर वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह तकारीब के हिस्से के तौर पर रुकन असम्बली परगी महेश रेड्डी ने परगी गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचकर ज़ेर इलाज मरीजों में फल और कंबल तकसीम किए। बाद रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने जच्चाओं में केसीआर किट्स की तकसीम भी अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला केसीआर के यौम पैदाइश के ज़िमन में आज गौतम नगर 141 डिवीजन के साई नगर चौराहा पर गौतम नगर कॉर्पोरेटर सुनीता रामू यादव की सरपरस्ती में ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के हैसियत से टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल एस राजू के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। మా ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్న గారి ఆదేశాల మేరకు 141 డివిజన్లో కేసీఆర్ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది। మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా కేసీఆర్ గారికి బర్త్డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాము।
అదేవిధంగా ఎస్ఎంబీపూర్ రాజు గారు ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా వచ్చి ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమానికి పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారు మాకు 3 రోజులు పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారి బర్త్డే సంబరాలను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని పిలుపునివ్వడం జరిగింది. కావున మేమందరము ప్రతి ఒక్క డివిజన్లో కానివ్వండి, మండలాల్లో కానివ్వండి, మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారి బర్త్డేని అంగరంగ వైభవంగా 3 రోజులు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. జై తెలంగాణ. शहर हैदराबाद के जेडी मेटला सुभाष नगर की एक नाबालिग लड़की की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। लड़की जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है, पीर की रात घर से लापता हो गई थी। लड़की की तलाश के दौरान उसकी नाश आज सुबह जेडी मेटला पाइपलाइन रोड पर जेर तामीर इमारत से दस्तयाब हुई। लड़की की नाश खून में लथपथ थी। पुलिस ने लड़की की मौत की तहक़ीक़ात का आगाज करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया। जिले नागरकर्नूल के कलवाकुर्ती में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। बताया जाता है कि कलवाकुर्ती मंडल के तरनिकल के करीब एक कार उलटकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक नौजवान बसर मौका हलाक हो गया, जबकि इस हादसे में दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार में सवार अफराद हैदराबाद में एक तकरीब में शिरकत के बाद नागरकर्नूल वापस हो रहे थे। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त नागरकर्नूल म्यूनिसिपल काउंसिलर निजाम के फर्जंद 14 साल शाहनवाज के तौर पर की है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए कलवाकुर्ती गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल यूपी में इंतखाबी मुहिम के दौरान आज कानपुर पहुंचे। वहीं उन्होंने वजीर आजम मोदी पर शदीद हमला किया। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम ने लोकसभा में कांग्रेस, नेहरू और इंदिरा गांधी पर इल्जाम लगाया है। ना ही इंदिरा जी और ना ही नेहरू जी इनका जवाब देंगे। ये तारीख का मामला है और पीएम तारीख को मस्ख नहीं कर सकते। वजीर आजम मोदी पर सवाल करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, वजीर आजम को जवाब देना चाहिए कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन वापस आया, दूसरी लहर में कितनी नाशें नदियों में बह गईं, जीएसटी के बाद मुल्क की मईशत में क्या तब्दीली आई। मुख्य मुद्दा यही है, किसानों को दाम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। ये हमारा मुख्य नारा है। 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं और 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदने, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने। और प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इससे आत्मविश्वास महिलाओं में आया है। निश्चित रूप से परिवर्तन अवश्य संभावी है। लगता नहीं कि सपा के लड़ने से, आम के लड़ने से बीजेपी को फायदा मिलना पड़ रहा है। देखिए, ये लोग कोई जाति के आधार पे वोट मांग रहे हैं, कोई धर्म के आधार पे मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है, वो आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जनता ने कांग्रेस को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा जिताया। दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कमी आई। तो महंगाई कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने 46 साल तक पार्टी से वाबस्ता रहने के बाद मंगल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को लिखे खत में कुमार ने बताया कि वो मौजूदा हालात में मुल्क की सबसे कदीम पार्टी के साथ नहीं रह सकते। अपने मुख्तसर खत में उन्होंने बताया कि मामले पर गौर करने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि मौजूदा हालात में अपने विकार के मुताबिक मैं पार्टी से बाहर रहकर मुल्क की खिदमत कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि मैं 46 साल की तवील वाबस्तगी के बाद पार्टी छोड़ रहा हूं और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के लिबरल जमहूरियत के वादे पर मबनी तब्दीली की क़यादत के ख्याल से मुतासिर अवामी मफादात को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाने का मुंतज़िर हूं। कुमार मुबैना तौर पर पार्टी को असर-ए-नौ बहाल करने में नाकाम रहने और पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस छोड़ने के लिए हालात पैदा करने पर पार्टी क़यादत से नाखुश थे। उनका इस्तीफा पंजाब समेत 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान आया है। Painful decision, certainly not an easy decision. I thought long and hard over it and realized that the way the internal processes
of the Congress are in place today, I could not continue any longer consistent with my dignity and self-esteem. I have great personal regard for Shrimati Sonia Gandhi, with whom I have worked for a very long time, but I thought that my shoulders were no longer strong enough to carry the weight of indifference. I therefore decided that in deference to my obligation to my own sense of dignity, I should sever my 46-year-old association with the Congress Party. मरकजी ममलुकती वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कानपुर में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हिजाब के मामले पर उन्होंने कहा कि यह हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट इसका फैसला करेगा कि इसका मसला क्या है। ऐसा करो क्योंकि जिस मुल्क में मेरा निजाम है, इसलिए हाईकोर्ट का एहतराम होना चाहिए। इसी हिजाब मामले पर जम्मू कश्मीर की एक तालिबा को जान से मारने की धमकी देने के मामले पर उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर लोगों को उकसाने वाले मुजरिमाना पैनल के तहत जराइम कर रहे हैं। एबीजी शिपयार्ड मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए के बैंक घपले में अब तक कोई गिरफ्तारी न होना मुल्क के अवाम के जहन में शुबहात पैदा कर रहा है। मायावती ने मंगल को अपने 2 ट्वीट में लिखकर कहा, मुल्क में लंबे अरसे से खौफनाक गरीबी, बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई वगैरह की मार झेल रहे लोगों के लिए रोजी रोजगार की कोई अच्छी खबर आने के बजाय तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े बैंक घपले की खबर बेचैनी और इश्तियाल बढ़ाने वाली है। क्या मुल्क कभी बैंक घपलों से निजात पा सकेगा? उन्होंने कहा, ताजा बैंक घपले में किसी घपलेबाजी की अब तक गिरफ्तारी न होना लोगों के जहन में मुतादिद तरह के शुबात पैदा कर रहा है, जो कि फितरी है। इसलिए मरकजी हुकूमत को इस अवामी तशवीश को भी दूर करने की जरूरत है। गैर मुनक़सिम बिहार के मशहूर चारा घोटाले के डोरंडा खजाने से गैर कानूनी तौर पर निकासी के मामले में बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव को कसूरवार ठहराया गया है। रांची में खुसूसी सीबीआई जज एस.के. शशि की अदालत ने मंगल को लालू प्रसाद को कसूरवार करार दिया। सीबीआई अदालत ने लालू समेत इस केस में जुड़े 99 मुलजिमीन को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। इब्तदाई तौर पर डोरंडा खजाने से गैर कानूनी तौर पर रकम निकालने के मामले में कुल 170 मुलजिमीन थे, जिनमें से 55 मुलजिमीन की मौत हो चुकी है। इस वक्त 99 अफराद मुकदमे में शामिल हैं। उनमें से 24 को सबूतों और गवाहों की अदम दस्तयाबी पर बरी कर दिया गया है और अदालत ने कल कुल 75 अफराद को मुजरिम करार दिया है। डोरंडा खजाना मामले की तहकीकात में सीबीआई को 25 साल लगे। इस मामले में सीबीआई ने 7 जून 2003 को अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 26 सितंबर 2005 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 44 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की कुल तादाद 173.42 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,68,365 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही 173,42,62,440 कोविड वैक्सीन आज की तारीख तक दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 27,409 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 4,23,127 हो गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मंगल को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारेकर की रिहाइशगाह के समेत मुंबई और अतराफ के इलाकों में दाऊद के मुतालिकीन के 10 से ज्यादा मकामात पर धावा किया और माफिया डॉन के काले धन से मुतालिक मालूमात इकट्ठा की। गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके नागपाड़ा के गार्डन हॉल के पहली मंजिल पर वाक़िया आलीशान फ्लैट पर ईडी के आला अफसरान की एक टीम ने आज सुबह छापा मारा। जरा ने बताया कि हसीना पारकर की मौत के बाद इस फ्लैट का इस्तेमाल दाऊद का छोटा भाई इकबाल कास्कर कर रहा था, जो फिलवक्त हफ्ता वसूली के एक मामले में मुंबई से मुतसिला थाना जिले में वाक़ जेल में मुक़य्यद है। जरा ने यह भी बताया कि फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। नीज मरकजी एजेंसी के अहदेदार ने PMLA कोर्ट से तलाशी का सर्च वारंट हासिल किया, जिसके बाद ताला तोड़कर पंचगवाहन की मौजूदगी में छापा मारा जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारास थाना इलाके में एक पिकअप गाड़ी के सिंध नदी में गिरने से 4 मजदूरों की मौत और 15 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक
कोराटेला गांव के करीब कल रात पेश आए हादसे में जख्मी होने वाले मजदूरों को यहां के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया गया है कि मुतासिरा मजदूरों का ताल्लुक मगरबी बंगाल के सरसी और चकुलिया इलाकों से है। ये लोग शिवपुरी जिले के पेछोर में सड़क की तामीर के काम के लिए यहां आए थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले में पेश आए हादसे में मगरबी बंगाल के 4 मजदूरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। चौहान ने शिवपुरी जिले के कोलारस थाना इलाके में पिकअप गाड़ी उलटने से मगरबी बंगाल के 4 मजदूरों की मौत पर ताजियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने खुदा से महलूकीन की रूह के सुकून और लवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत देने की दुआ की। वाकये में जख्मी होने वाले दीगर मजदूरों के मुनासिब इलाज के लिए जिला इंतजामिया को हिदायत देते हुए वज़ीर आला ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में हुक्काम की तरफ से कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग करना शर्म की बात है। उन्होंने इन बातों का इजहार मंगल के रोज अपने एक ट्वीट में किया, जो उन्होंने दी न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल के तौर पर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कर्नाटक में काम का कॉलेज हुक्काम से कहा है कि वो इनमें ज़र तालीम कश्मीरी तलबा की प्रोफाइलिंग करें और उनकी जाती तफसीलात बशमूल नाम, फोन नंबर, मौजूदा और मुस्तकिल पता पुलिस के सामने पेश करें। ताहम पुलिस हुक्काम ने ऐसे किसी भी हुक्मनामे को जारी करने से इनकार किया है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच रात के दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है और बेशतर मुकामात पर दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। उधर महकमा मौसमियात के एक तर्जमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बरालूद रहने का इम्कान है और इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिशें भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वादी में 19 फरवरी तक मौसम बेतरतीब रह सकता है और इस दौरान मौसम बरालूद रहने का इम्कान है और कहीं कहीं बारिश भी मुतवक्को है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने कोरोना से निपटने के लिए अफ्रीकी बर-ए-आज़म के ममालिक को जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 50 लाख इजाफी डोज अतिया की है, जिनकी इस वक्त पूरे बर-ए-आज़म के ममालिक में तकसीम की जा रही है। ब्लिंकन ने पीर को यहां जारी एक प्रेस रिलीज में कोरोना से निपटने के लिए आलमी शिराकतदारों से मुलाकात के बाद कहा, मैं ये भी ऐलान करता हूं कि अमरीकी हुकूमत ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख डोज अफ्रीकी यूनियन की वैक्सीन की खरीदारी और तकसीम से मुतालिक अफ्रीकी वैक्सीन इंग्रेशन ट्रस्ट को अतिया की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 15.5 करोड़ वैक्सीन डोज अफ्रीकी ममालिक को अतिया कर चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान से गेहूं ले जाने वाले अफगान ट्रकों को मुल्क से टोल फ्री ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने मंगल को यह इत्तला दी। अखबार ने बताया कि पाकिस्तान ने इंसानियत की बुनियाद पर अफगानिस्तान को हिंदुस्तान के जरिए गेहूं की सप्लाई की सहूलत के लिए सभी इंतजाम पूरे कर दिए हैं, जिसके तहत 60,000 ट्रक अफगानिस्तान से तोरहम होते हुए वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। इसके बाद अटारी के लिए आगे का सफर तय करेंगे और हिंदुस्तान हुक्काम से गेहूं की पहली खेप हासिल करेगा। बेलारूस की राजधानी मुंसलिक में वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों से जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ने की अपील की है। सिफारतखाने ने अपने वेबसाइट पर एक बयान जारी करते हुए कहा, क़वानीन के मनमाने तरीके से नाफिज होने पर नजरबंदी के खतरे और यूक्रेन से मुतसिल बेलारूस की सरहद पर रूसी अफवाज के गैर मामूली और तशवीशनाक तरीके से एकजा होने, कोविड-19 और उससे मुताल्लिक दाखिले की पाबंदियों की वजह से बेलारूस का सफर न करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर की रियासतों में नहीं मिलती नजीर, यतीम तलबा में कंबल और स्कूल बैग्स की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास गौर का खिताब। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के ज़िमन में तेलंगाना भर में तकारीब का एहतमाम, शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ समाजी और फलाही प्रोग्राम्स किए गए मुनक्किद। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला पहुंचे कानपुर, इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा, वज़ीर आज़म मोदी को बनाया तनकीद का निशाना।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। 46 साल तक पार्टी से वाबस्ता रहने के बाद कांग्रेस को कहा खैरबाद। बैंक घपले में अब तक कोई गिरफ्तारी न होना मुल्क की आवाम में शुबहात पर पैदा कर रहा है। बीएसपी सरबराह मायावती की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। लालू प्रसाद चारा घपला मामला, रांची में खुसूसी सीबीआई अदालत ने मंगल को लालू प्रसाद को ठहराया कसूरवार। और अमेरिका के अफ्रीकी ममालिक को 50 लाख कोविड वैक्सीन का दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।